हरि ओम तत्सत। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री लक्ष्मी जी की कथा है। इस कथा को कार्तिक मास में जरूर सुननी चाहिए। कार्तिक मास में लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ है, अवतार हुआ है, और इस लक्ष्मी कथा को सुनने से घर में लक्ष्मी सदैव विराजमान हो जाती हैं। किसी नगर में एक साहूकार था और उसकी एक बेटी भी थी। वह हर रोज़ पीपल सींचने जाती थी। उसमें से रोज़ लक्ष्मी जी बाहर निकलती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की लड़की से कहा कि तुम मेरी सहेली बनेगी। लड़की ने कहा कि मैं अपने पिताजी से पूछकर कल बताऊंगी। साहूकार ने सारी बात सुनकर लड़की से कहा कि वह तो लक्ष्मी है, हमें क्या चाहिए, तू बन जाओ उसकी सहेली। अगले दिन लड़की फिर पीपल सींचने गई तो लक्ष्मी जी निकल कर आई। लड़की ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी सहेली बन जाती हूँ। लक्ष्मी जी की सहेली बनने के कुछ दिन बाद ही लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर जीमने के लिए न्योता देती है। घर आकर लड़की ने अपने पिता को जीमने की बात बताती है तो साहूकार कहता है कि ठीक है, चली जा, पर घर संभाल कर जाना। लक्ष्मी जी के यहाँ जब लड़की जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसका बहुत सत्कार किया, उसे साल 2 साल दिया और जाते हुए बहुत सा धन भी दिया और कहा कि अब मैं तुम्हारे घर जीमने आऊँगी। लड़की ने हाँ कर दी। लड़की घर आकर चुपचाप बैठ गई तो उसके पिता ने इसका कारण पूछा। उसने कहा कि लक्ष्मी जी ने मेरा बहुत आदर सत्कार किया और मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम उन्हें क्या दे सकते हैं, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। पिता ने कहा कि जैसे भी हो, जो भी हो, हम उसी से लक्ष्मी जी को जिमा देंगे। तुम गोबर मिट्टी से चौका चूल्हा लीप दो, तुम चौमुख दीपक जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जाना। लड़की सारी सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी तो एक चील उसके गले से नौलखा हार लेकर उड़ गई, और जब चील ने लड़की के हाथ में एक लड्डू देखा तो वह लड्डू लेकर और हार छोड़कर वहां से चील उड़ गई। लड़की हार हाथ में आने पर उसे तोड़कर यह सुनार के पास ले गई और सामान लाने लगी। सुनार ने कहा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का दुसाला, सोने का थाल दे दो, मोहर भी दो और सारी सामग्री भी दो, मैं 56 प्रकार का व्यंजन बना सकूं, इतना सामान दो। सभी चीज़ें लाकर उसने रसोई बनाकर और तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे गणेश जी और उनके पीछे लक्ष्मी जी चली। लड़की ने चौकी बिछाकर लक्ष्मी जी से कहा कि इस पर बैठ जाओ, तो लक्ष्मी जी बोली कि इस पर तो राजा रानी भी नहीं बैठे, कोई भी नहीं बैठा। तब लड़की ने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा, नहीं तो मेरे माँ बाप, भाई बहन, मेरी पोते बहुएं क्या कहेंगे, पड़ोसन मेरे बारे में क्या सोचेगी। लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी की सहेली बनी थी तो उनकी 28 पीढ़ियों तक यहीं रहना था, इसलिए यह चौकी पर बैठ गई। लड़की ने तब उनके बहुत सारी खातिर की और जैसे ही लक्ष्मी जी ने किया था ठीक वैसे ही उसने भी सब काम किए। लक्ष्मी जी उससे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसके घर धन से भर दिया। घर भर में लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को बिठाते हुए कहा, तुम अभी बैठी रहना, मैं भी आ रही हूँ, और यह कहकर वह चली गई। लक्ष्मी जी वहीं बैठी रही और गई नहीं, उसने घर में बहुत दौलत भर दी। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को धन से भरा, वैसा ही सभी को भरना, सभी के दुख दरिद्रता दूर कर सबकी मनोकामना को पूर्ण करना। यह लक्ष्मी की कथा है, यह दीपावली की कथा है। बोले लक्ष्मी माता की जय।